अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये 9 कामों के करने से अचानक घर में मुसीबतें और परेशानियां आती हैं। तो वो 9 काम कौन से हैं, आगे की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि 4 काम करने से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। तो वह 4 काम कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। नाजरीन, एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज करने लगा कि या अली, जिंदगी में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां क्यों आती हैं। बस इतना कहना था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, इन 9 चीजों से अचानक मुसीबतें और परेशानियां आती हैं और अल्लाह तबारक व ताला नाराज होता है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो 9 चीजें कौन सी हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नंबर 1, अपनी बेटी को गाली देना। नंबर 2, दिल में अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक के लिए बुग़्ज़ रखना और लोगों के लिए नुकसान के लिए सोचना। नंबर 3, मेहमानों को देखकर गुस्से वाला रवैया रखना, यानी मेहमान आने पर चिढ़ना, गुस्सा करना और नाराज होना। नंबर 4, आजान को गौर से नहीं सुनना, आजान के वक्त बातें करना और अपने काम में। नंबर 5, माँ बाप की अकल को हर वक्त कोसते रहना या माँ बाप को हकीर समझना, यानी कि माँ बाप की अकल को कम समझना। नंबर 6, नमाज पढ़ने के बाद दुआ ना मांगना। नंबर 7, खड़े होकर पानी पीना। नाजरीन, खड़े होकर कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा करने से मना फरमाया गया है। नंबर 8, दस्तरखान पर जोर जोर से हंसना और जोर जोर से बातें करना। और नंबर 9, वजू की हालत में गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करना। याद रखना, जो इंसान यह 9 काम करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान से नाराज हो जाते हैं और इसी तरह से उसकी जिंदगी में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां आने लगती हैं। नाजरीन, अब हम आपको हमारे प्यारे आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे फरमान के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान की जिंदगी में यह 4 चीजें आ जाएं तो उसका चेहरे की रौनक चली जाती है और उसका चेहरा बेरौनक और बदसूरत हो जाता है और उसकी जिंदगी से खुशियां चली जाती हैं। नाजरीन, जैसा कि आजकल के दौर में चल रहा है कि हर इंसान अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना चाहता है और अपनी बदसूरती से निजात हासिल करना चाहता है, तो क्यों ना आपको वह बातें बताई जाएं कि जिनसे अगर आप परहेज कर लें तो आपका चेहरा रौनकदार और खूबसूरत हो जाएगा, यानी आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, चेहरे पर नूर आ जाएगा और आपको खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। नाजरीन, हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झूठ बोलने से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। नंबर 2, किसी भी चीज की इज्जत ना करना। जो शख्स किसी भी चीज की इज्जत नहीं करता, उसकी खुशियां उसके जिंदगी से चली जाती हैं। नंबर 3, फिजूल की किसी बात पर बहस बनाए रखना। और नंबर 4, कोई गलत काम को बगैर किसी खौफ के साथ करते रहने से खुशियां खत्म हो जाती हैं और चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। नाजरीन, अक्सर लोग जब किसी गलत काम को करते हैं तो उनके दिल में किसी का खौफ पैदा नहीं होता। उनके लिए फरमाया गया है कि जो कोई भी इन चीजों से परहेज कर ले तो उसकी खुशियां भी बरकरार रहेंगी और उसके चेहरे पर रौनक बनी रहेगी। तो नाजरीन, अगर आप यह चाहते हैं कि आपकी खुशियां बरकरार रहें और आपके चेहरे पर रौनक बनी रहे तो वफादारी कायम करें, जिंदगी में कभी किसी से झूठ ना बोलें। और अगर ऐसा हुआ, आपके चेहरे की रौनक भी जाती रहेगी और खुशियां भी जाती रहेंगी। नाजरीन, अब हम आपको रिस्क के हवाले से, दौलत हासिल करने के हवाले से एक बहुत ही प्यारी मालूमात आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नाजरीन, हम जिस अमल को आपके साथ शेयर करने वाले हैं, अगर आप इस अमल पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह आपके घर में दौलत ही दौलत आना शुरू हो जाएंगी और आपके घर कारोबार से हर तरह से तंगदस्ती और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। नाजरीन, रिस्क अल्लाह तबारक व ताला की दी हुई एक बहुत ही बड़ी नेमत है, जिसकी तकसीम का इख्तियार इस कायनात के मालिक ने अपने पास रखा है और हर एक इंसान को अल्लाह पाक रोजी अता फरमाते हैं और रिस्क में तरक्की और इजाफा अता फरमाते हैं।
मगर इंसानों की फितरत यह है कि वह भूल जाते हैं कि रिस्क का वादा अल्लाह तबारक व ताला की जात ने कर रखा है, लिहाजा वह हमारी किस्मत में लिखा गया दाना पानी हमें तकदीर के मुताबिक हमें जरूर अता फरमाएगा। मगर बहुत से लोग शक और यकीन की कमी का शिकार होकर वक्त से पहले और जरूरत से ज्यादा तलब करते हैं या लालच का शिकार होकर बाज औकात नाजायज और हराम तरीके से इस्तेमाल करके अपना हलाल रिस्क का भी खो देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला और प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हलाल रिस्क कमाने का तरीका और कारोबार का मुकम्मल वसूल सिखाया है। नाजरीन, यह हकीकत है कि जब तक हम इस्लाम के तरीके के मुताबिक मुलाजमत, कारोबार और तिजारत करते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब हम इस्लाम के खिलाफ जाकर रिस्क कमाना शुरू कर देते हैं तो रिस्क से बरकत उठा ली जाती है और रिस्क में बेबरकती होना शुरू हो जाती है। अक्सर यह देखा गया है कि हम रोजी देने वाले अपने रब को भूल जाते हैं और रोजी के पीछे लग जाते हैं। अगर हम रोजी को छोड़कर उस रब के पीछे लग जाएं तो जो रिस्क अता करने वाले हैं, तो जो पत्थरों पहाड़ों में मौजूद को रिस्क अता करता है, जो समुंदरों में मौजूद बड़ी से बड़ी मखलूक को रिस्क अता करता है, तो वह फिर अपने बंदों को कैसे रिस्क अता नहीं कर सकता जो रब अपने बंदों को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। नाजरीन, अगर हम रोजी को छोड़कर अपने रब के पीछे लग जाएं तो रोजी खुद ब खुद ही आप लोगों के पास आएगी। नाजरीन, रात देर तक जागते रहना और सुबह देर से उठना, यह खराब आदत हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। अगर आप यह अमल करना चाहते हैं जो आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, उसके लिए बस छोटी सी शर्त यह है कि आपको रात को जल्दी सोना होगा और सुबह जल्दी हुई उठना होगा, ताकि आप सुबह उठकर नमाज अदा करें और फिर यह अमल कर सके। इंशाअल्लाह फिर आपको इस अमल से बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने की आदत से बुढ़ापा जल्दी नहीं आती है। नाजरीन, यह बहुत अहम बात है, इसलिए आपको इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए और सुबह जल्दी उठिए और रात को जल्द से जल्द सोने की कोशिश कीजिए। जो लोग चाहते हैं कि वो लंबी उम्र तक जी सके और उनकी जिंदगी लंबी हो, तो उनको जल्दी सोना होगा और सुबह जल्दी उठना होगा, फिर आप लंबी मुद्दत तक जवान नजर आ सकते हैं। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद हो जाएं और जिस घर में रात को देर तक जागने का और सुबह को देर तक सोकर उठने का रिवाज हो जाए, उस घर में रिस्क की तंगी और बेबरकती आना शुरू हो जाती है। नाजरीन, 5 नमाज में से सबसे अहम नमाज फजर की नमाज है, क्योंकि यह अमल आपको सुबह के वक्त करना है। इसलिए हम आपको इस अमल के बारे में और सुबह के बारे में और नमाज के बारे में कुछ फजीलत बता रहे हैं। 5 नमाज में सबसे ज्यादा फजीलत नमाज फजर की है। इसे अदा करते हैं एक मुसलमान अपने दीन का आगाज करता है, इसलिए उसका एहतमाम निहायत ही जरूरी है। प्यारे आका हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए ईसा और फजर की नमाज अदा करने का कितना बड़ा सवाब है और दोनों नमाज में हाजिर होने के लिए चाहे घुटनों के बल ही क्यों चलकर ना आना पड़े, अगर एक मुसलमान इस सवाब को जान जाए कि इन दोनों नमाज का कितना बड़ा अजर है और कितनी बड़ी फजीलत है, तो वह घुटनों के बल मस्जिद तक पहुंच जाएगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और नाजरीन, इस अमल को करने के लिए सबसे पहली बात जो आपको बताई गई है, सुबह जल्दी उठना, उठकर फजर की नमाज अदा करने की कोशिश करें और जब नमाज अदा करके फारिग हो जाएं तो आप बाहर टहलने के लिए जाते हैं तो वहां निकल जाएं, नहीं तो आप मस्जिद में बैठकर एक तस्बीह लीजिए, 2 तस्बीह पढ़े, फिर 3 तस्बीह पढ़े, जितना आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। आपको अल्लाह हुस समद की एक तस्बीह को 2 तस्बीह आपको पढ़ लेनी है, जितना आप आसानी से पढ़ सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, लेकिन कोशिश करनी है कि आपको बावजू रहें। और जब आप ये पढ़े तो अपने दिल में इन सभी बातों का इरादा करें कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आपकी बेरोजगारी को खत्म कर दे और आपके पास दौलत आना शुरू हो जाए। या आपको अपने दिल में ही ख्याल रखना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने बंदों की नीयत को जानते हुए उस पर अपना खास फजल और करम फरमाएंगे और इस अमल की बरकत से उसे इतना रिस्क और दौलत अता फरमाएंगे कि उस शख्स की परेशानी खत्म हो जाएगी। यह बहुत ही प्यारा अमल है और यह अमल आप सुबह के वक्त लाजमी तौर पर जरूर करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने करीबी दोस्तों तक इसे शेयर करें।